इटावा की धरती अपने आप में एक अलग राजनीतिक धरती के रूप में रही है। यहाँ पर जो भी इस इटावा की धरती से जिसका संबंध रहा उसका राजनीतिक इतिहास बहुत ही ऊपर तक गया है। वो बहुत राजनीति में उसने ऊंचाइयों को छुआ। चूँकि कांग्रेस की भी अनऑफिशियली जो पहली मीटिंग हुई थी वो इटावा की इसी धरती पर हुई थी और लोकसभा का चुनाव है, उसी बीच में समाजवादी पार्टी का भी इटावा से ही गठन हुआ था और वो सर्वोच्च अपने स्थान तक पहुंची। अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यहाँ पिछली बार लोकसभा चुनाव जीती है। जिस तरह से इटावा की धरती की जब बात की जाती है तो यहाँ पर चुनावों में आपको इधर उधर की सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एक बड़ी टूट अभी जो हुई है समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए हैं, बीजेपी की सदस्यता ली है। मैं आपको पीछे दिखा दूं कि जिस तरह से हमारे राइट साइड में प्रेमदास कठेरिया हैं जो पूर्व सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अभी हाल में ही सदस्यता ली है। सचिन यादव उनके साथ आप देख सकते हैं कि सचिन यादव हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। चूँकि जिला पंचायत पर जो अधिकार है एक तरह से समाजवादी पार्टी का रहा है और सचिन यादव के आने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी सेंध जरूर समाजवादी पार्टी के लगी है। और वहीं सचिन के बगल में हम आपको दिखाना चाहेंगे कमलेश कठेरिया है जो भरतना विधानसभा, जिस पर मुलायम सिंह यादव भी वहां से विधायक रहे हैं, उस विधानसभा से उन्होंने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता ली है। तो आखिर ऐसा क्या रहा है? क्योंकि आज इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हम इन लोगों से जानेंगे कि समाजवादी पार्टी अपने आप में जो मजबूत थी और एकदम ये जो हुआ है आखिर कारण क्या रहा है। प्रेमदास जी, आप एमपी रहे हैं और अब आप लोगों ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी को त्याग कर बीजेपी की सदस्यता ली। ऐसा क्या था? क्योंकि आप तो बहुत वर्षों से आपने राजनीतिक जो जीवन रहा है समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देश में सबसे बड़ा चुनाव है। जनता एक तरफा फैसला करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, वो एक तरफा जिताने का काम करेंगे बीजेपी को। और यहाँ सवाल रहा इटावा लोकसभा का, तो हम लोग 2008 से शुरू किया था इटावा लोकसभा और आज 24 चल रही है। 16 साल मैंने काम किया और लगातार जनता के बीच में रहे और जनता ने हमें बहुत पसंद किया। हम लोग चुनाव 2009 में जीते और 14 तक सांसद रहे। इसके बाद भी हमें ये गर्व है कि जनता ने, हम जीते ज़रूर नहीं लेकिन जनता ने मुझे सांसद माना। आज हम बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके 2-3 दिन हो गए, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बड़ी तादाद में लोगों के फ़ोन आए, बड़ी तादाद में लोगों ने धन्यवाद दिया। और जहाँ तक इटावा का सवाल है, इटावा नेताजी का गढ़ रहा। नेताजी को बहुत लोग मानते थे और वे बड़े दिल के नेता थे। जिन लोगों का दिल छोटा हो गया तो अपने आप लोग चले जाएंगे। राजनीति बड़े दिल से की जाती है और दल बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। लेकिन चुनाव में 20% वोट कैंडिडेट का होता है और कैंडिडेट अच्छा होगा किसी दल का तो अपने आप वो आगे बढ़ेगा। अब हमारे दल में नेताओं की जो सोच अच्छी नहीं रही है, उससे पार्टी का, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। सबसे बड़ी बात एक ये देखने को मिलती है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का इटावा एक गढ़ था, आप वहाँ से एमपी रहे, आप कई संवैधानिक पदों पर रहे। पार्टी के साथ जितनी नज़दीकियाँ होने के बाद, चूँकि आप उनका बहुत कई समय पर आप सैफई परिवार के साथ रहे और एकदम ये आनन फानन में जो आप लोगों ने ये निर्णय लिया है एक बड़े पद को छोड़ते हुए, मतलब एक पूर्व एमपी होके भी आपने पार्टी को जो छोड़ा है, ऐसा क्या रहा कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर आपने सदस्यता? एक बार जो सांसद बन जाता है, दूसरी बात बहुत बड़ा बनने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि लोगों सम्मान के लिए हर आदमी तैयार रहता। अगर सम्मान उसका कम हो जाएगा, लोग सम्मान नहीं करेंगे, लोग बात नहीं करेंगे, लोग मिलेंगे नहीं, लोग उपेक्षा करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति हो अपने आप अलग दूर हो जाएगा। मतलब पार्टी को छोड़ने का उद्देश्य सम्मान को ना मिलना माने? बिल्कुल, जो बात मैं कह रहा हूँ वो एकदम से ठीक बात कर रहे हैं। आप बताइए सचिन जी, जिला पंचायत सदस्य भी हैं,
चूँकि सैफई परिवार से ही जो अंशुल यादव यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आप लोग उनके सबसे करीबी माने जाते थे, एकदम आपने आनन फानन में पार्टी को छोड़ा और पूरा इतना 150 से ज़्यादा लोगों ने एकदम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, लगातार जैसा कि मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश का निरंतर विकास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आप लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कहीं समाजवाद नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। और आप लगातार देखिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पहले समाजवादी हुए, जिन्होंने सबरी के जूठे बेर खा करके पूरे समाज को एक संदेश देने का काम किया। आप देख रहे थे कि लगातार समाजवादी पार्टी में खास करके अगर यादवों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें यादवों को दी गईं। वो किस परिवार से हैं वो भी आप भली बात जानते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि परिवारवाद कहाँ है और राष्ट्रवाद कहाँ है, तो मैं समझता हूँ कि जो छोड़ने की बात है सचिन, जिस तरह से लोग समाजवादी लोग कह रहे हैं कि उनके आपकी सिफारिश नहीं की गई इसलिए आप छोड़ के उन्हें पार्टी छोड़े। देखिए, जब मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और लोग मुझसे उम्मीद करेंगे, मेरे क्षेत्र की जनता मुझसे उम्मीद करती है कि सचिन यादव हम लोगों का काम करेंगे, चाहे नाली की बात रही हो, सड़क की बात रही हो या आम जनता की कोई भी छोटी मोटी समस्या की बात रहती है, अगर हम उनका काम नहीं कर पाते हैं और तो लोग हम पे विश्वास क्यों करेंगे? तो इससे बेहतर है कि हम अपना दल ही बदल लें। नहीं तो दल बदलने की बात जिस तरह से सचिन यादव पे आती है कि सचिन यादव के अपने काम नहीं होते हैं और इस परिवार को छोड़कर, इस पार्टी को छोड़कर ये जितने विकास की बातें हैं या आज योगी जी की और मोदी जी की आप बात कर रहे हो, ये तो पहले भी काम कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि अभी जो चुनाव के समय में लोग जो पाला बदलते हैं? देखिए, लगातार मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी सम्मानित लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है लगातार और उनको बेहतर तरीके से सम्मान प्राप्त। इटावा में सपा टूटने का कारण उपेक्षा मानते हैं आप? देखिए, 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो समाजवादी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व भी निर्णय सही नहीं ले पा रहा है और लोगों की लगातार अनदेखी हो रही है। इस वजह से मैं मानता हूं कि लगातार टूट होगी और आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर झटका लगातार लगते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता रहेगा। इटावा तो सपा का गढ़ कहा गया है, यहाँ से ही पूरा सेंट्रलाइज पूरे देश में समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। पूर्व सांसद भी अभी समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए, आप भी छोड़ गए और जो प्रत्याशी विधानसभा भरतना से रहे, तो ये सब छोड़ने के पीछे एक लॉजिक बेस कारण क्या लगता है? देखिए, लगातार मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद नाम की कोई चीज़ नहीं रही और पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि लगातार शीर्ष नेतृत्व में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रही है और यहाँ के लोकल नेता जो हैं वो अपने झूठ बोलने के दम पर पार्टी चलाना चाहते, ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। अच्छा, आप बताइए कमलेश जी, आप तो चुनाव भी लड़े हैं विधानसभा का और शायद 16 या 1800 वोटों से आप हारे थे। समाजवादी पार्टी में आप लोगों ने काम किया, युवा राजनीति आपने देखी, अब एकदम आप लोग सारे लोग पाला जो बदले हैं बीजेपी में लिए हैं, क्या कारण था? चूँकि आप युवा हैं, आप युवा किस तरह से देखते हैं? जो बाहर दलों से लोग आ रहे समाजवादी पार्टी में और पुराने जो पार्टी के नेता थे और पुराने वर्कर हैं, उनको सम्मान नहीं दिया जाता। नए लोग आते हैं, नए लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा, उपेक्षा बहुत हो रही, सम्मान भी नहीं मिल रहा, तो लोग क्या करेंगे? दलील को छोड़ेंगे। जब आपको 20 साल काम किया पार्टी में, उस पार्टी में सम्मान भी ना मिले तो लोग फिर आगे बढ़ेंगे, आगे की राजनीति देखेंगे। जिस तरह से मैंने देखा है कि आप लोग जब शामिल हुए तो बहुत सारे प्रधान, बीडीसी, बहुत सारे सदस्य आप लोगों के नेतृत्व में एक साथ बीजेपी की तरफ चल दिए। क्या ऐसी घुटन महसूस हो रही थी भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर कि सपा में जो लोग बने हुए थे वो तुरंत समाजवादी पार्टी छोड़ गए? वो सभी लोग देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी नाथ के कार्यकाल में राष्ट्रवाद को देखते हुए और जो विकास कार्य चल रहे हैं देश में, उनको देखते हुए सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं
और सभी लोग बड़ी तादाद में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपने देखा जिस तरह से जो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पीछे बड़े खड़े जो बड़े नेता हैं, वो एकदम समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि चुनावी टाइम है, 2024 का चुनाव है, जहां बीजेपी एक तरफ कहती है 400 पार का लक्ष्य देती है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, मतलब समाजवाद को लेने की बात करती है। वहीं कहीं ना कहीं उसी के घर में, समाजवादी पार्टी के घर में एक बड़ी सेंध होती है और इन लोगों का जो आरोप है कि समाजवाद की नाम की कोई चीज़ नहीं है और नेतृत्व की कमी होने के कारण और सम्मान न मिलने के कारण अब इटावा में भी समाजवादी पार्टी में एक बड़ी डेंट दिखाई पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में ये डेंट कितना समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा पाती है और भारतीय जनता पार्टी इसका कितना फायदा ले पाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।